हे योगी, तेरा ये जीवन व्यर्थ बातों के लिए नहीं है। तुमने तो जन्म ही लिया है महान कर्तव्यों के लिए। उठो, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हें बुला रहे हैं। जिन्हें उनके महान कर्तव्य बुला रहे हो, आवाज दे रहे हो, वह स्वयं क्या कर रहे हैं। तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ बातों में न बीत रहा हो। यह संसार तो व्यर्थ का जंजाल बन गया है। यहाँ जो कुछ तुम देखोगे, सुनोगे, वह सब तुम्हें व्यर्थ की ओर ही ले जाएगा। तुम्हें इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लेनी है, क्योंकि तुम्हें बाप का नाम रोशन करना है। तुम्हें उसके प्यार और उसकी पालना का रिटर्न देना है। जरा विचार तो करो, जिसने सारी सारी रात जागकर तुम्हारी पालना की है, जिसने ज्ञान रत्नों से तुम्हारा श्रृंगार किया है, जिसने पवित्रता का श्रेष्ठ वरदान तुम्हें प्रदान किया है, जिसने अपनी सारी शक्ति तुम्हारे हवाले कर दी है, उसके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है। यदि वह तुम्हें व्यर्थ की बातों में उलझता हुआ देखता होगा, वह क्या सोचेगा। उसे कैसे लगता होगा कि जिन महान आत्माओं को विश्व का कल्याण करना है, जिनकी सारा संसार इंतजार कर रहा है, जिनकी क्षणिक दर्शन की इंतजार हो रही है, वह कहाँ लग गए हैं। उठो, स्वयं की कर्तव्यों को पहचानो। तुम्हें वह सब नहीं करना है जो संसार के और लोग कर रहे हैं। तुम्हारा जन्म जिन दिव्य कार्यों के लिए हुआ है, उनके लिए अब अपनी को तैयार करो। हे योगी, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें विश्व मंच पर स्थित होकर इस संसार को अपनी दृष्टि से निहाल करना होगा। जब तुम्हें अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से संसार के अनेक मनुष्यों को शक्ति प्रदान करनी होगी। जब तुम्हें प्यार बांटना होगा, सबको शांति प्रदान करनी होगी, शक्तियों का वाइब्रेशन देने होंगे। ऐसा महान कर्तव्य तुम्हारी इंतजार कर रहा है, और तुम अलबेले या तुम जैसे बुद्धिवान ज्ञानी तो आत्मा को सुशोभित नहीं होता है। इसलिए अपने आप में ही जागृति लाओ, अपने को सभी खजानों से भरपूर कर लो। जरा सोचो, जो इस यज्ञ का मालिक है, जो इस यज्ञ का नियंता है, जिसने इस यज्ञ की रचना की है, जिसे संपूर्ण विश्व की आहुति इस यज्ञ में डालनी है, जिसे यज्ञ के द्वारा विश्व को स्वर्ग में बदलना है, क्या वो यह सब कुछ नहीं देख रहा है कि यज्ञ में क्या हो रहा है? क्या वो कुछ नहीं करता होगा इस सब को बदलने के लिए? जो सर्वशक्तिवान है, जो त्रिकालदर्शी है, वह निश्चिंत है, और तुम जो केवल निमित्त हो, वह चिंतित हो, वह व्यर्थ के विचार कर रहे हो, वो परचिंतन और प्रदर्शन में लगे हो, वो निराश हो गए हो। तुम क्यों निराश होते हो? जिस यज्ञ का मालिक स्वयं भगवान हो, जिस यज्ञ के द्वारा संपूर्ण विश्व की पालना होनी हो, उसमें भला कुछ गड़बड़ियां अहित कैसे हो सकता है? अपनी दिव्य नजरों से देखो, जो कुछ हो रहा है वही संपूर्ण सत्य है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जब मनुष्य अपनी छोटी छोटी आंखों से देखता है
स्वार्थ की नज़रों से देखता है। जब मनुष्य की दृष्टि में कुछ लिमिटेशंस व्याप्त रहती है, तब उसे ऐसा लगता है कि कई जगह पर अनर्थ हो रहा है। परंतु नहीं, दो चीज तुम्हें याद रखनी है। एक, जो कुछ हो रहा है वह आत्माओं के जन्म जन्म के कर्म और उनके फल के अनुसार हो रहा है। किसी को सब कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ भी नहीं। कोई बहुत सुख पा रहे हैं, कोई छोटी छोटी चीज के लिए भटक रहे हैं। यह सब कर्म गति है। दूसरा, जो पुरुषार्थ हर व्यक्ति कर रहा है वो उसके भविष्य को निर्धारित कर रहा है। एक बहुत बड़ी राजधानी की स्थापना हो रही है। 21 जन्मों के लिए नियम कानून बन रहे हैं। किसी का कुछ पाठ होगा, किसी का कुछ। हर व्यक्ति जैसा पुरुषार्थ कर रहा है वैसा वैसा उससे फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। भला जिस यज्ञ का रक्षक, जिस यज्ञ का गाइड, जिस यज्ञ का खेवनहार स्वयं सर्वशक्तिमान हो, उस यज्ञ में कुछ नुकसान, कुछ गड़बड़ कैसे हो सकता है? हे योगी, तुझे दो बातें और याद रखनी चाहिए। इस यज्ञ के दो स्वरूप है। जो दृष्टिगोचर एक होता है, एक स्वरूप सबको दृष्टिगोचर नहीं होता। एक इस यज्ञ में वह लोग है जो आगे है, जो प्रशासन में है, वो किसी कला में निपुण है, इसलिए उनको आगे रख दिया गया है। उनकी योग्यताओं का फायदा उठाया जा रहा है स्थापना के कार्य में, इसलिए उनको आगे रख दिया गया है। तुम केवल उन्हें देखते हो, तुम उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारी यह दृष्टि उन महान आत्माओं को बिल्कुल नहीं देखती जो इस यज्ञ के आधार स्तंभ है, जो महान योगी है, जो बहुत पवित्र है, जिनके पास सत्यता और ईमानदारी का शक्ति है, जिनके पास योग का बल है, जो केवल अलौकिकता में जी रहे हैं, जो आध्यात्मिकता को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं, जो अपने को किसी भी उलझन में नहीं उलझाते, ईश्वरीय शक्ति से स्वयं को संपन्न कर रहे हैं। उन्हीं महान आत्माओं के आधार से यह यज्ञ चल रहा है, और वह है 108 विजय रत्न, जो अभी तक भी बहुत जगह गुप्त है, लेकिन उनकी पवित्रता और योग की शक्ति इस यज्ञ को सुदृढ़ बनाए हुए है। और वो दिन दूर नहीं जब वही महान आत्माएं इस विश्व गगन में चमकेगी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, और यह यज्ञ तीनों दिन उसकी शक्ति से और स्ट्रांग होता जा रहा है और होता जाएगा। इसलिए हे योगी, तू यज्ञ के बाह्य स्वरूप को देखकर व्यर्थ संकल्पों की उलझन में मत उलझ। यह जो कुछ तुझे दिख रहा है ये केवल बाह्य स्वरूप है, यह वास्तविक स्वरूप नहीं है। तू तो केवल ये सोच कि तुझे क्या करना है, तुझे अपनी स्थिति कैसे महान बनानी है। जैसे बाबा साक्षी है, वैसे ही तू भी साक्षी दृष्टा हो जाओ। साक्षी दृष्टा होने के उपरांत ही तू बहुत शक्तिशाली आत्मा बन सकेगा और अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकेगा। तुझे बाबा ने जो सेवा का कार्य दिया है, तुझे उसने जो महान जिम्मेदारी दी है, उसको तू पूर्ण लगन, कर्मठता, त्याग और संपन्नता की भावना से करता चल। इससे तेरा तेज इस संसार में फैलने लगेगा और तू बाप समान बनकर
बाबा के महान कार्यों को करने में सफल होगा। बाकी जो लोग व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ देख रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वे खाली रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। हे योगी, यदि संसार में कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, यदि कोई तेरी गलत शिकायतें करता है, यदि लोग तुझे नहीं पहचानते, तो भी तुझे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तो मानो इस संसार की नीति हो गई है। तुम कुछ करो या न करो, लोग तो कुछ न कुछ बोलेंगे ही। इसलिए तुम दूसरों की निंदा के प्रभाव से परे हो जाओ। कोई लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, कुछ लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते हैं। इससे तुम अपने मार्ग से विचलित मत हो। सूरज तो संसार में चमकता है और चमकता ही रहेगा। चाहे उसके मार्ग में, चाहे उसके सामने कितने भी काले बादल क्यों ना आ जाए, तुम अपने को सूर्य समान तेजस्वी बनाओ। तपस्या करो, तपस्या। तपस्या वही कर सकता है जो छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता। वह व्यक्ति कभी तपस्वी नहीं बन सकता जो छोटे छोटे नाम, मान, ग्लानि, ईर्ष्या से भयभीत होकर अपने श्रेष्ठ मार्ग का त्याग कर देता है। यह सब तो इस यात्रा के साइड सीन है। ये तो आएंगे ही और जाते रहेंगे। जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है वो सभी चीज़ों को पीछे छोड़ता चला जाता है, और जो रुक जाता है, अनेक बात उसका मार्ग अवरुद्ध कर देती है, वो फिर आगे कदापि नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए तू अपने मन में एक संकल्प कर ले कि जितना लोग तेरा विरोध करेंगे उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जा। जितने लोग तेरी ग्लानि करें तो उतने ही अच्छे कर्म और कर। और यह याद रख, लोगों की कमेंट सुनकर, उनकी निंदा और ग्लानि सुनकर, उनके द्वारा उचित अनुचित शब्द बोलने पर तू अपने मार्ग को छोड़ न दे। जो श्रेष्ठ कर्म तुझे करने हैं उनको करता ही चल। श्रेष्ठ कर्म तेरा रास्ता स्वतः ही साफ करते चलेंगे। तुम्हारे मार्ग में यदि परिस्थितियां आती है तो भी तुझे अपनी श्रेष्ठ मंजिल को भूल नहीं जाना है। हे योगी, याद रख, परिस्थितियां ही मनुष्य को अधिक शक्तिशाली बनाती है। जो मनुष्य परिस्थितियों से नहीं डरता, एक समय आता है परिस्थितियां उससे भयभीत होने लगती है। परिस्थितियों से शक्तिशाली तुम हो। परिस्थितियां तो सचमुच ही कमजोर होती है। तुम अपनी शक्तियों को पहचान, तुम अपने स्वरूप को पहचान। तुझे साथ भी कौन दे रहा है, जरा विचार तो कर। जिसका साथ मिलने पर अन्य किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती, वो तुझे साथ दे रहा है। इसलिए अपनी मंजिल की ओर तू तेजी से आगे बढ़ता चल। तेरी कदमों को रोकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तू शायद कभी कभी इस बात से विचलित हो जाता है कि तेरे बारे में लोग गलत वातावरण बना रहे हैं, उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं, तेरे बारे में गलत शिकायतें की जा रही है। तुझे याद रहे, सत्यता की शक्ति इस संसार में सबसे शक्तिशाली चीज है। जिसके पास सत्यता है, विजय उसकी ही है। आगे संसार में जो टेंशन है, जो तनाव है, वह असत्यता के कारण ही है। तू अपनी सत्यता की शक्ति में स्थिर हो जा, निर्भय हो जा। तेरे पास सत्यता है तो तुझे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिसके पास सत्यता होती है उसे साथ मिलता है भगवान का, और जिसके पास असत्यता है भगवान की शक्तियाँ उससे बहुत दूर चली जाती हैं। इसलिए अपनी सत्यता की शक्ति में भी
विचलित भाव से आगे बढ़। विजय तेरी ही होगी, क्योंकि तेरे साथ तेरी सिर पर सर्वशक्तिवान की छत्र छाया है। रही बात लोग तेरे बारे में वातावरण बिगाड़ रहे हैं, इससे भला होता क्या है। याद रख, व्यर्थ संकल्पों के द्वारा, व्यर्थ बातों के द्वारा बनाया गया वातावरण अति निर्बल होता है। जैसे एक अगरबत्ती बहुत बड़ी दुर्गंध को सहज ही समाप्त कर देती है, वैसे ही तुम्हारे शक्तिशाली संकल्प, तुम्हारी योग युक्त स्थिति, तुम्हारी एक रस और अचल अडोल स्थिति बिगड़े हुए वातावरण को तुरंत ठीक कर देगी। तुझे यह विश्वास होना चाहिए कि तू स्वयं वातावरण का क्रिएटर है। तेरी जैसी स्थिति होगी, वातावरण वैसे ही बनेगी। लेकिन यदि तू दूसरों के द्वारा उल्टे सुल्टे बनाए गए वातावरण को देखकर विचलित हो जाता है, अपनी स्थिति को बिगाड़ देता है, तो वातावरण कमजोर हो जाएगा, फैल जाएगा। तुम्हारी स्थिति कमजोर हो जाएगी और तुम उस वातावरण को नष्ट नहीं कर पाओगे। तुम शक्तिशाली हो। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि एक योगी वातावरण को चार्ज कर सकता है। चाहे 100 आत्माएं तुम्हारे बारे में गलत वातावरण बना रही हो, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। यदि इस तरह हजारों लोग तुम्हारे विरुद्ध कुछ उल्टा सुल्टा वातावरण बना रहे हो, तो भी हे ज्ञानी तू आत्मा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी पावरफुल वृत्ति, तुम्हारी पावरफुल पवित्रता वृत्ति इतनी शक्तिशाली वाइब्रेशन चारों ओर फैलाती है, जिसके द्वारा हजारों क्या लाखों लोगों के द्वारा बने हुए गलत और कमजोर वातावरण को तुरंत नष्ट किया जा सकता है। जैसे कहानियों में प्रसिद्ध है, रावण ने लाखों बाण छोड़कर सारे आकाश को बाणों से भर दिया था और राम ने एक अग्निबाण छोड़कर सारे आकाश को विध्वंस कर दिया। वैसे ही तुम्हें स्वयं में विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारी शक्तिशाली वृत्ति के समक्ष कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि तुम्हें अपनी जीवन में इनसिक्योर फीलिंग रहती है, डर रहता है या असुरक्षा की भावना रहती है, तुम सोचते रहते हो कहीं मेरे जीवन के लिए कोई कुछ कर न दे, कल कहीं मेरे प्रति कुछ हो न जाए, कुछ लोग कहीं ऊपर वालों को मेरे विरुद्ध न कर दे, पता नहीं मेरे जीवन का क्या होगा। यदि आपको अपने जीवन के बारे में कोई अनिश्चितता है, इस सब की ओर फीलिंग है, तो यह भी तुम्हारी बहुत बड़ी कमजोरी है। तुम्हें इस छुपे हुए आंतरिक भय को अपनी शक्तिशाली संकल्पों से नष्ट कर देना है। तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे साथ कौन है। तुम्हारे पुण्य कर्म सदा ही तुम्हें साथ देंगे। जिनको भगवान साथ दे रहा हो, जिनका सुरक्षा कवच क्षेत्र छाया स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान बन गया हो, उन्हें भला किसी भी तरह की इनसिक्योर फीलिंग कैसे हो सकती है। और तुम्हें तो स्वयं अनेक आत्माओं को सुरक्षा प्रदान करनी है। तुम भूल जाते हो कि तुम मास्टर विश्व रक्षक भी हो। इसलिए इस छुपे हुए भय को अपने अंतर मन से निकाल फेंको। तुम महान हो, तुम पुण्य आत्मा हो, भाग्य विधाता तुम्हारा बाप है, तुम श्रेष्ठ भाग्य के मालिक हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल ही होगा। तुम्हारे भविष्य को कोई उज्जवल होने से रोक ही नहीं सकता। और यदि कभी कुछ हो भी गया तो तुम अपने को इतना शक्तिशाली बना लो कि आने वाली हर परिस्थिति को, हर चैलेंज को तुम आराम से फेस कर सको। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। यह डर तुम्हें निर्बल बनाता है। तुम्हें निर्बलता के पथ पर नहीं चलना है। तुम्हें तो शक्तिशाली आत्मा बनना है। तो हे ज्ञानी तू आत्मा,
समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जरा विचार तो करो, समय जिनका इंतजार करता हो उनकी महत्वता कितनी होगी। समय तो कभी किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय तुम्हारे लिए रुक गया है। इसलिए अपने महत्व को पहचानो, अपने एक एक संकल्प के, वृत्ति के, स्मृति के महत्व को पहचानो। तुम्हें महान बनना है। तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। तुम भगवान के साथी हो। तुम्हें उसके साथ मिलकर इस संसार में प्रत्यक्षता का डंका बजाना है। इसी उमंग उत्साह में निरंतर अपने अनमोल क्षणों को व्यतीत करो। ओम शांति।